class 7. Your IT classes start from today. Okay, so let's start. तो सबसे पहले हम क्लास 7 के बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आईटी में वो हम जानेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर में पढ़ना है वो क्या है. सबसे पहला कंटेंट वो क्या है, कंप्यूटर सिस्टम. जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम वो क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में. डेट मीन्स की कंप्यूटर्स के बेसिक जानकारी जानेंगे जो कि आप पहले जानते हो. फिर से उसको क्या करेंगे, आप 6 में पढ़ा होगा आपने. सो उसको क्या करेंगे, एक बार सही से देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है एंड उसके जो भी टाइप्स वगैरह हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, फार्मूलाज एंड फंक्शन इन एक्सेल. ये जो टॉपिक है किसमें पढ़ेंगे हम, MS एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. डेट मीन्स कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, ये जो 3 चैप्टर हैं वो किसके बारे में है, MS एक्सेल. डेट मीन्स कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ना हम लोगों को. ठीक है. पहला जो टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में एंड सेकेंड जो टॉपिक है ये 3 चैप्टर मिला करके ये क्या है, MS एक्सेल के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वर्किंग विथ फ्लैश CS3. और ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, ये दोनों क्या है, एक ही टॉपिक है. ओके. तो फ्लैश CS3 क्या है, सॉफ्टवेयर है, उसी के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले हम उस पर वर्क करना सीखेंगे एंड देन उसका लेयर्स कैसे वर्क करता है वो हम जानेंगे. सो ये दो जो चैप्टर्स हैं वो किसका है, फ्लैश CS3 का. डेट मीन्स कि इस चैप्टर में ये दोनों चैप्टर्स में हम क्या जानेंगे, फ्लैश CS3 पे वर्क करना जानेंगे. ठीक है. तो फ्लैश CS3 में क्या है, फ्लैश CS3 एक सॉफ्टवेयर है. वो कैसा सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है. ठीक है. एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, ग्राफिंग इट, QB64. ये जो 7, 8, 9 जो है ये भी तीनों एक ही टॉपिक हैं. डेट मीन्स कि QB64 क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. उसको हम कैसे वर्क करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, डेट मीन्स कि उस पर कुछ कोडिंग करेंगे, कोडिंग करना सीखेंगे, कुछ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ओके. कुछ लूपिंग स्टेटमेंट है, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है. ये क्या स्टेटमेंट्स क्या होता है ये सब मैं जब QB64 पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा. ओके. सो ये हमारा टॉपिक है 3. ये है QB64 का. QB64 एक्चुअली क्यू बेसिक है इसका. QB64 क्या एक वर्जन है. ओके. सो बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ओके. सो इसके बारे में ही पढ़ेंगे इस 3 चैप्टर्स में. ओके. एंड जो हमारा 10th चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है, सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट. डेट मीन्स कि इंटरनेट के क्या सर्विसेज हैं उसके बारे में. एंड द लास्ट वन इज़ योर कंप्यूटर अंडर अटैक. डेट मीन्स कि जो साइबर अटैक होता है हमारे कंप्यूटर्स पे उसके बारे में पढ़ेंगे हम. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंटेंट इन दिस बुक. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, कंप्यूटर सिस्टम. ओके. सो in this chapter we will know about these various topics. Let us see. This is our learning points. First point is describe the computer hardware and software. That means कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या जानेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में. ओके. एंड नेक्स्ट में जो हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. डेट मीन्स कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में. एंड क्या जानेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन. एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, जैसे कि ये विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. मैक क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे हम. ओके. एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे एंड सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे. और जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, नंबर सिस्टम. मैंने क्लास 5 में क्लास 6 में भी पढ़ाया है. सो नंबर सिस्टम क्या है उसके बारे में मैं पढ़ाऊँगा इस चैप्टर में. एंड लास्ट वन इज़ बाइनरी नंबर इंटू डेसिमल नंबर एंड वाइस वर्सा. डेट मीन्स कि जब नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे तो हम सीखेंगे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना और जस्ट उसके अपोजिट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में बदलना. इससे सो these are the learning points in this chapter. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कुछ बेसिक चीज़ें कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है ना. सो ये सब सारी चीज़ें जानते हैं. सो आपको सब लोगों को पता है, यू ऑल नो computer is an electronic machine that performs tasks according to a set of instructions or programs. That means कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यू ऑल नो. लेकिन ये परफॉर्म कैसे करता है, ये परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम. दैट मीन्स कि ये कैसे परफॉर्म करता है, बाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स. ओके. तो
आप जानो कि कंप्यूटर क्या है, आप अभी इंट्रोडक्शन में ये याद रखो कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये सब लोगों को पता होगा, मुझे पता है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that performs task according to a set of instructions और programs। ओके, सो ये जो इंस्ट्रक्शंस और कैसे परफॉर्म करता है, मैंने बताया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम के द्वारा ये क्या करता है, परफॉर्म करता है। सो ये जो परफॉर्म करता है वो बोला टू परफॉर्म द टास्क अ कंप्यूटर फॉलो 3 फेजेस नोन एज। ओके, क्या बोल रहा है कि टास्क जो टास्क परफॉर्म करता है कंप्यूटर, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर 3 फेजेस में उस टास्क को परफॉर्म करता है। जो टास्क परफॉर्म करता है कंप्यूटर, वो कंप्यूटर 3 फेजेस में क्या करता है, परफॉर्म करता है। कौन? कंप्यूटर। सो पहला मेरा फेज क्या है, पहला फेज तो कंप्यूटर का क्या है, इनपुट। यू ऑल नो कि कंप्यूटर में पहले क्या करना पड़ता है, पहले भी किसी भी प्रोसेस को करवाने के लिए कर सकते हो कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें इनपुट डालना पड़ेगा। जैसे आप क्या चाहते हो कंप्यूटर्स में कि मल्टीप्लिकेशन हो 2 नंबर्स के बीच, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 नंबर्स डालना पड़ेगा तभी तो 2 नंबर्स जो डालेंगे उसको क्या बोलेंगे, हम इनपुट बोलेंगे, है ना। तो हमको जो भी प्रोसेस करवाना है, ठीक है, जो कंप्यूटर परफॉर्म करेगा उसके लिए क्या चाहिए, हमको इनपुट चाहिए। 3 फेजेज में मैं बता रहा हूँ कि 3 फेजेज में क्या करता है कंप्यूटर, क्या करता है, परफॉर्म करता है अपने टास्क को, जो भी उसको टास्क दिया गया है। ठीक है, पहले क्या करता है, वो पहले इनपुट लेता है। ओके, देन क्या करता है, इनपुट लेने के बाद वो क्या करेगा, जैसे ही इनपुट आपने दिया उसको, जैसे कि मैंने बताया कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जैसे एग्जाम्पल। ओके, सो आपने एडिशन के लिए दिया, उसको इनपुट दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, इनपुट के बाद अब उस पर क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा जो प्रोसेस आपने दिया। जैसे प्लस का दिया आपने साइन, आपको क्या करने के लिए दिया हो, आप प्लस करने के लिए 2 डिजिट्स या 2 नंबर्स के बीच, तो वो क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा ऐड के लिए। ओके, आपने एडिशन दिया है तो ओके, सो क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, एंड देन क्या होगा, प्रोसेस जब हो जाएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन का, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंप्यूटर में हमारा आउटपुट। ओके, सो वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो आपको समझ में आया कि क्या होता है कंप्यूटर 3 फेजेस में वर्क करता है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कैसे, पहला जो फेज है उसका इनपुट, सेकेंड उसका फेज क्या है, इनपुट देने के बाद प्रोसेस करेगा वो, एंड जो थर्ड एंड लास्ट जो उसका फेज है वो क्या है, आउटपुट का है। ओके, अंडरस्टूड। द डेटा विच इज इंटर्ड इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनटू। तो अब इनपुट क्या है भाई, इनपुट मैंने बताया कि जो भी आप इनपुट करो, जैसे कि आप 2 डिजिट्स लिया, आप चाहते हो उसको ऐड करवाना, तो आपको पहले ऐड करने के लिए आपको इनपुट तो करना पड़ेगा 2 डिजिट या फिर 2 नंबर्स। तो आप क्या करोगे, उस नंबर या डिजिट्स को क्या करोगे, इंटर करोगे ना। तो द डेटा विच इज, जो भी 8 9 जो भी हम इंटर कर रहे हैं वो क्या डेटा, उसको क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। सो व्हाट इज इनपुट, द डेटा विच इज इंटर्ड इन द कंप्यूटर। जो भी हम डेटा इंटर करते हैं कंप्यूटर में, वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है इनपुट। ओके, एंड व्हाट इज प्रोसेस, द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड प्रोसेस। डैट मीन जैसे आपने दिया था क्या साइन, प्लस का साइन दिया था, दो डिजिट्स को क्या बोला था आपने, प्लस करने के लिए। सो जो उस पर वो वर्क करेगा, प्लस करने का जो वर्क करेगा उसको क्या बोलेंगे, हम प्रोसेस बोलेंगे। ओके, अंडरस्टूड। सो द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड, डैट मीन्स कि डेटा को सॉर्ट करेगा, डेटा को क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, हम प्रोसेस बोलेंगे। ओके, एंड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड आउटपुट। एंड द प्रोसेस क्या हो गया, जो भी मैंने दिया था कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, वो प्रोसेस कर दिया। और प्रोसेस करने के बाद जो हमको रिजल्ट देगा वो, उसको क्या बोलेंगे, हम आउटपुट बोलेंगे। सो व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज इनपुट, इनपुट मैंने अभी बताया कि क्या होता है, द डेटा विच इज इंटर्ड इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। सो व्हाट इज प्रोसेस, द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड प्रोसेस, एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड आउटपुट। तो ये था इनपुट, व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेस एंड व्हाट इज आउटपुट। ओके, नेक्स्ट, टू परफॉर्म दिस फंक्शन इट मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, सो आपने देखा कि क्या कंप्यूटर 3 फेजेस में क्या करता है, टास्क को परफॉर्म करता है। प्रोसेस क्या था, फेज क्या था, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, सो एनीवे टू परफॉर्म दिस फंक्शन इट मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डैट मीन्स कि अब क्या होता है कि अब ये 3 फेजेस में तो वर्क कर दिया, लेकिन ये जो वर्क करेगा, ये परफॉर्म जो करेगा, इस परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, कुछ डिवाइस चाहिए, है ना। ऐसे जैसे इनपुट डालेंगे, तो इनपुट कैसे डालेंगे हम, इनपुट विदाउट कीबोर्ड्स या विदाउट माउस के द्वारा नहीं डाल सकते ना। तो ये सब क्या है, डिवाइसेज हैं। सो टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुझे, टू परफॉर्म दिस फंक्शंस इट मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो उसको जो ये जितने भी
लगते हैं ना, जो भी जो भी डिवाइसेज यूज होते हैं, ओके, जो भी डिवाइसेज यूज होते हैं डेटा को इनपुट कराने के लिए, प्रोसेस करवाने के लिए या फिर आउटपुट करवाने के लिए, उसको दो भागों में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। समझ में आया आपको? जो भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो भी डिवाइसेज हमको लगते हैं, जितने भी डिवाइसेज हैं, उन डिवाइसेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो पहले हम क्या पढ़ेंगे? हार्डवेयर के बारे में। सो व्हाट इज़ हार्डवेयर? सो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। इट्स वेरी इजी। जो भी कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर्स पर देखते हो, जो आप क्या कर सकते हो, जो छू सकते हो, और एज वेल एज क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कि माउस, माउस को क्या कर सकते हो? छू सकते हो ना, टच तो कर सकते हो ऑफकोर्स, एंड एज वेल एज आप देख भी सकते हो उसको, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हार्डवेयर बोलेंगे। डैट मीन समझ में आया आपको? जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो एज वेल एज टच कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कि माउस मेरा हुआ, एंड कीबोर्ड इज ऑल्सो अ हार्डवेयर बिकॉज यू कैन टच एंड सी ऑल्सो। ओके, एज वेल एज माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन भी क्या है? हार्डवेयर है। क्यों? क्योंकि यू कैन सी एंड एज वेल एज यू कैन टच, सो यू कैन से कीबोर्ड, माउस एंड माइक or microphone is called hardware. So the hardware can be classified into following categories. So मैंने बताया कि अभी क्या आपको कि कंप्यूटर्स हार्डवेयर क्या होता है, जिसको आप जो भी कंपोनेंट्स जो उसको आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो एंड देख सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। अब हार्डवेयर को भी क्या कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, सो पहला क्या देखो आप, हार्डवेयर में होता क्या? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में ऐसा तो नहीं है कि जितना भी होगा सब इनपुट ही होगा, ऐसा नहीं है, नहीं कि जितना भी हार्डवेयर होगा उससे हम क्या कर पाएंगे। जैसे कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन जो क्या था, सिर्फ और सिर्फ ये इनपुट डिवाइसेज है। ओके, क्योंकि इससे हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। लेकिन हार्डवेयर आउटपुट डिवाइसेज भी होते हैं। जैसे प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइसेज है। तो प्रिंटर भी क्या है? हार्डवेयर है। क्यों? प्रिंटर को आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो? देख सकते हो ना, ऑफकोर्स देख सकते हो और छू भी सकते हो। अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होगा? प्रोसेसिंग जैसे सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो? सीपीयू को तो आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, है ना। और ऐसे ही स्टोरेज डिवाइस। सो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव वगैरह, ये सब क्या है? पेन ड्राइव, मेमोरी, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइसेज है। सो इसको भी क्या कर सकते हो? आप छू सकते हो। तो ये सब क्या है? हार्डवेयर है। सो हार्डवेयर में इतने सारे डिवाइसेज आते हैं, तो इसलिए इसको क्या किया गया? अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि कौन से डिवाइसेस किस कैटेगरी में आते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है? यू कैन सी एंड टच, दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर। एंड हार्डवेयर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला मेरा है इनपुट डिवाइसेस, दिस इज इनपुट डिवाइसेस, एंड नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस, एंड लास्ट वन इज स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, सो हम नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।